तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले हमने सीखा था होम टैब के बारे में, और आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। होम टैब के बाद में इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में हम एमएस एक्सेल में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और बहुत सारे स्किल्स है जिनको हम अच्छे से सीख के बहुत अच्छा जॉब भी कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल में देखो, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में पाइवोट टेबल पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे देखेंगे रेंज आ जाएगी। ये रेंज जो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर रखी है, यहाँ पे ये रेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगी A1 से और E4 तक। रेंज का नाम भी थोड़ा ध्यान से देखें, A1 से और E4 तक ये रेंज यहाँ पे आ रही है। और ये फॉर्मूला भी वैसे भी लिख सकते हैं, सीट में यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको ओके कर देंगे तो नया जो आपका सीट ओपन हो गया। और इस साइड सीट में हम इन सभी जो यहाँ से ऑप्शंस है इसके पाइवोट टेबल में, इसको ऐसे ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमें पाइवोट टेबल बन जाती है। और पाइवोट टेबल का अर्थ होता है जो आपने टेबल बना रखी है, इस टेबल का एक टोटल समरी आ जाता है। इस टेबल का एक टोटल समरी आ जाता है, जिसे पाइवोट टेबल कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप पाइवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं इंसर्ट में जाके। यहाँ पे और पाइवोट टेबल दिया हुआ है। टेबल आपने पहले कर लिया, टेबल एमएस वर्ड में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ से पिक्चर जोड़ सकते हैं। ये पहले भी बताया था, कोई भी जो पिक्चर है आपके जो कंप्यूटर में है सेव्ड पिक्चर, उस पिक्चर को आप यहाँ से एमएस एक्सेल में देखिए जोड़ सकते हैं। ये पिक्चर जोड़ने का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको जूम हम यहाँ से कम कर देते हैं, और ये ऑप्शन से भी हम इसको जो पिक्चर है आपका, इसको उस साइज में कर सकते हैं जिसमें हमें कंफर्टेबल यहाँ पे दिखाई दे। तो इस प्रकार से पिक्चर के बारे में हम यहाँ से पिक्चर जोड़ सकते हैं। और पिक्चर के बाद में यहाँ पे जो आगे कमांड है इंसर्ट टैब में, हम ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं, और शेप लेने के बाद में यहाँ से आप आइकन्स ले सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, इंस्टॉलेशंस, ऐड इंस्टॉलेशंस, क्या वर्ड है यहाँ पे, ये ऐड इंस्टॉलेशंस वर्ड है जो हमने एमएस वर्ड में सीखा था। हम ऐड इंस्टॉलेशन का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ये इसके कमांड्स कुछ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में चार्ट में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चार्ट्स के प्रकार आपको मिल जाएंगे। आप रिकमेंडेड चार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो चार्ट बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें टेबल सेलेक्ट करना होगा, और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने ये चार्ट्स आ जाएंगे। ये सभी चार्ट के यहाँ पे नाम है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम चार्ट कैसे दिखाई दे रहा है, ये कॉलम चार्ट है। लाइन चार्ट आप देखेंगे, लाइन चार्ट। पाई चार्ट आप देखेंगे कैसा दिखाई दे रहा है, बार चार्ट, एरिया चार्ट। तो इस प्रकार से चार्ट है, जो भी आपको चार्ट यहाँ से बनाना है। कॉलम चार्ट आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो कॉलम चार्ट पे हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आपके सामने जो टेबल है, उस टेबल का आप देखेंगे ये एक कॉलम चार्ट बन जाएगा। ये टेबल का एक कॉलम चार्ट बन गए। और चार्ट के बारे में भी आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो चार्ट के बारे में भी हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिसमें चार्ट कितने प्रकार के हैं, इसके कौन कौन से ऑप्शन है, वो चार्ट के बारे में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने एक एक्सेल में चार्ट बनाया। आप चार्ट बनाना सीख सकते हो, काफ़ी काम आता है। इंसर्ट में हम चार्ट के बारे में देखते हैं, चार्ट के नाम बताए। उसके बाद में हम स्पार्क लाइन भी बना सकते हैं। ये स्पार्क लाइन समझना है क्या होता है। स्पार्क लाइन एक मिनी चार्ट है। स्पार्क लाइन मिनी चार्ट होता है, जो यहाँ से आपको चार्ट की तरह ही दिखाई देता है। आप यहाँ एक स्पार्क लाइन बना सकते हैं। यहाँ से ये इनका टोटल एक फॉर्मूला आ जाता है, छोटा सा पहले ही देख लेते हैं। एक सम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ से हम रेंज लिख देते हैं। रेंज में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमने सम का फॉर्मूला इनको जोड़ना है, लेकिन जोड़ना नहीं, मल्टीपल करना है। तो हम यहाँ पे डबल MULT मल्ट का एक फॉर्मूला बीच में हमने लिया है। और जो ये रेंज दी हुई है, इसको कोमा लगा के इसके साथ में, और इस पे ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो इसको हम मल्टीपल कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। आप देखोगे इस प्रकार से हम एमएस एक्सेल में गुणा करने का काम करते हैं, मल्टीपल करने का काम करते हैं। फिर यहाँ से रेंज को इसको ड्रैग करके इनको, तो यहाँ से स्पार्क लाइन बनाना है। हम स्पार्क लाइन पे आ जाते हैं, और स्पार्क लाइन यहाँ पे रेंज लेता है।
तो रेंज में देखेंगे हमने ये रेंज यहाँ से डाल दी, ये रेंज हमें बताएगी कि देखिए यहाँ पे C2 से और E2 तक टोटल भी इस पे आ रहा है। तो स्पार्क लाइन बता रही है, ये बढ़ते हुए देखो क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। स्पार्क लाइन आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ से आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और स्पार्क लाइन बना सकते हैं। इसी प्रकार से कॉलम भी बना सकते हैं, कॉलम स्पार्क लाइन। ये लाइन स्पार्क लाइन है, यह कॉलम स्पार्क लाइन है, वही है मिनी चार्ट की तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी आप रेंज ले सकते हैं और ये देखेंगे आप कॉलम की तरह आपको दिखाई देता है। तो ये भी आपको याद करना है, इंसर्ट टैब में आप यहाँ से स्पार्क लाइन बना सकते हैं। एक यहाँ पे विन लॉस स्पार्क लाइन भी बना सकते हैं, ये भी चार्ट की तरह है। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। तो ये आपको यहाँ पे बताएगा विन लॉस की तरह स्पार्क लाइन। तो यहाँ पे 3 प्रकार की स्पार्क लाइन हमने MS एक्सेल में सीखा, लिख भी सकते हैं सभी। हम यहाँ पे देखेंगे लाइन स्पार्क लाइन है, कॉलम स्पार्क लाइन है, विन लॉस स्पार्क लाइन है। इसी प्रकार से स्लाइसर भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिल्टर, डेटा को फिल्टर, यानी हम कुछ यहाँ से कॉमन डेटा को लेना चाहते हैं तो इनमें से हम फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लिंक, हाइपर लिंक आपको MS वर्ड में भी बताया था। किसी दूसरी फाइल को देखो लिंक के रूप में हम जोड़ना चाहते हैं तो ये लिंक के रूप में जोड़ सकते हैं, हाइपर लिंक कहलाता है। कंट्रोल के साथ में हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये दूसरी सीट ओपन हो जाएगी। ये यहाँ से आपको पहले MS वर्ड में भी बताया, यहाँ पे हाइपर लिंक के बारे में शॉर्टकट कंट्रोल के है। नेक्स्ट आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पहले बताया था, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। हेडर फुटर जोड़ सकते हैं, टॉप ऑफ द पेज हेडर और बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पे फुटर भी जोड़ सकते हैं। वर्ड आर्ट जोड़ सकते हैं, सिग्नेचर लाइन जोड़ सकते हैं और ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे प्रोग्राम का फाइल यदि हमें जोड़ना है तो हम ऑब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ से इक्वेशन ले सकते हैं, ये समीकरण आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये समीकरण है और समीकरण के साथ आप सिंबल भी ले सकते हैं। तो ये पहले MS वर्ड में थोड़ा बताया है, तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो MS वर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कोई भी जो आपको स्पेशल नंबर्स लेने हैं किसी भी फ़ॉन्ट में आप ले सकते हो, वो यहाँ से आप देखेंगे सिंबल में जाके ले सकते हैं। कई बार वो सिंबल्स हमें मिलते नहीं है तो उस यहाँ से इंसर्ट में जाके सिंबल को आप ले सकते हैं, जहाँ पे भी आपका कर्सर पोजीशन होगा वहीं पे वो सिंबल आ जाता है। तो ये आपको बताया इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट का अर्थ होता है पेज में यहाँ पे पाइवोटेबल, टेबल या पिक्चर्स या चार्ट्स या स्पार्क लाइन्स और कुछ यहाँ पे सिंबल्स और ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, हेडर फुटर वर्ड आर्ट, ये सब यहाँ पे जोड़ना, ये इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे पेज लेआउट। पेज लेआउट के नाम से ही पता लग रहा है पेज जो हमें दिखाई दे रहा है उसका लेआउट कैसे दिखाई देगा। ये सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे न्यू ऑप्शन है, ये है यहाँ से, और इसी में आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू, ये कमांड भी नोट करते हैं, छोटा सा कमांड कई बार आता है, प्रिंट निकालने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, फाइल में भी आ जाता है, प्रिंट में भी आप जाके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ये ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है पेज लेआउट, यानी पेज का लेआउट हमें कैसा दिखाई दे, उसमें हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, ये हम पेज लेआउट टैब में आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें थीम दिया हुआ है जो हमने MS वर्ड में भी सीखा था। ये एक टेबल आपके सामने है, इसमें आप कोई भी स्टाइलिश थीम देखिए ले सकते हैं। तो यहाँ से थीम में क्या होगा, कलर भी चेंज होगा, फॉन्ट भी चेंज होगा और इफेक्ट भी। तो ये 3 चीज़ें सबको लिखनी है। 3 ऑप्शन के नाम मैंने बताए कि यहाँ से थीम जैसे ही हम MS एक्सेल में या वर्ड में लगाते हैं तो कलर भी चेंज होगा, फॉन्ट भी चेंज होगा और इफेक्ट भी चेंज होगा। अब इनका देखिए हम हेडिंग पे कलर भी लगा लेते हैं। होम में आपने सीखा था कलर लगाना, तो यहाँ से देखिए आपने हाईलाइट कलर इस प्रकार से कलर ले लिया तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। आप पेज लेआउट में जाके यही हमने जो कलर्स यहाँ पे लगाया है इसमें से कोई भी थीम दूसरा लेंगे तो वहीं से कलर वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मार्जिन।
मार्जिन क्या होता है, जो पेज मैंने अभी आपको बताया प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, पेज के चारों तरफ आप थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से देखें कि पेज के चारों तरफ ये ऊपर खाली जगह, बॉटम में खाली जगह, लेफ्ट में ये खाली जगह आप देख रहे हैं, ये मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मार्जिन कहलाता है। और मार्जिन को हम यहाँ से ले सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे बने बनाए मार्जिन हैं। नॉर्मल मार्जिन आपसे बताता है 1 पॉइंट टॉप से 1.91 सेंटीमीटर आप स्पेस छोड़ सकते हैं बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 1.78 सेंटीमीटर स्पेस खाली छोड़ सकते हैं। ये नॉर्मल में है, वाइड में ज़्यादा है, देखिए नैरो में आप कस्टम यहाँ से मार्जिन भी कर सकते हैं। तो मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है। हेडर फुटर का जगह अगर आपको बढ़ाना है, या मार्जिन टॉप से ज़्यादा लेना है या लेफ्ट से ज़्यादा लेना है, तो उस प्रकार से हम पेज का मार्जिन भी ले सकते हैं। तो यदि आपने पहले अच्छे से सीखा तो ये पेज देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये पेज आपको यहाँ तक दिखाई देगा। अब यही पेज आप प्रीव्यू में भी देखेंगे तो इसका मार्जिन देखिए हमने यहाँ से बढ़ा दिया टॉप से, और लेफ्ट साइड से भी इसका मार्जिन यहाँ से बढ़ा दिया। तो ये पेज लेआउट में मार्जिन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओरिएंटेशन, MS वर्ड में बता दिया था। यदि यही पेज आपको लैंडस्केप मोड पे प्रिंट करना है तो लैंडस्केप मोड पे प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ये लैंडस्केप मोड पे होगा। और पोर्ट्रेट मोड पे लेना है तो पेपर को आप पोर्ट्रेट मोड पे भी ले सकते हैं। तो जैसे आपको प्रिंट करना है ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेट प्रिंट एरिया, हम एरिया सेलेक्ट कर देंगे, बहुत अच्छा कमांड है। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे तो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसके चारों तरफ देखिए ये एक लाइन बन जाएगी। और जैसे आप कहीं पे भी क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू पे करेंगे तो केवल जो एरिया हमने यहाँ पे प्रिंट एरिया में सेट किया है वही एरिया प्रिंट होगा, बाकी एरिया प्रिंट नहीं होगा। हम इसको यहाँ से देखिए कॉपी करके भी नीचे ले आते हैं और देखिए यहाँ पे कर दिया। फिर भी हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो जो एरिया ऊपर है केवल जो सेट कर रखा है वही प्रिंट होता है। तो ये हम सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। यहाँ से ये इसको हटा देते हैं तो सेट प्रिंट एरिया आप कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया के बारे में आपको बता दिया। यहाँ से आप इनको और भी यहाँ से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो और भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं सेट प्रिंट एरिया। आगे आप देख सकते हैं पेपर साइज़, ये पहले भी बताया मार्केट में A4 साइज़ ज़्यादा मिलता है तो हम A4 साइज़ ले सकते हैं। ऑफिस में अगर कोई काम करता है तो वहाँ लीगल साइज़ आता है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। इसका साइज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये अगर आप नोट डाउन करके सीख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पेपर साइज। आगे आप देखेंगे प्रिंट एरिया मैंने बताया सेट कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। देखो क्लियर हो जाएगा, यहाँ से बाउंड्री हट जाएगी। नेक्स्ट पेज ब्रेक बताया था, ये बहुत अच्छा कमांड है। देखिए इसको सीखने के लिए हम थोड़ा सा टेबल को और बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम टेबल को यहाँ से देखिए बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से आपका टेबल बढ़ गया। और ये काफ़ी अच्छा कमांड है पेज ब्रेक। हम ये चाहते हैं यहाँ से जो ये नंबर्स आप देख रहे हैं इन नेम्स को थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने इस पे देखिए और नंबर्स डाल दिए हैं। और यदि आप देखिए हम चाहते हैं यहाँ तक डी तक एक पेज में आए और डी के बाद दूसरे पेज में आए तो हम ये पेज ब्रेक लगाते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और आपके प्रिंट प्रीव्यू में देखने पे 2 पेज आ जाएंगे। 2 पेज आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी पहले एक पेज में था अब हमने उसका पेज ब्रेक। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर कम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे लिखे इसके बारे में। पेज ब्रेक बहुत अच्छा काम आता है। और 1 बाय 1 पेज पे हमें यहाँ पे अपनी लिस्ट को कस्टमाइज करना है तो पेज ब्रेक लगा सकते हैं। यहाँ से रिसेट या रिमूव पेज ब्रेक भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड ले सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। ये आप टाइटल देख रहे हैं, हम यहाँ से अगर ज़्यादा पेज हमारे पास है और दूसरे पेज पे हमें टाइटल दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लें। यहाँ पे Ctrl+C हमने कर दिया और नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ तक आ रहा है। हमने नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, 2 पेज बन गए। आप पहला पेज का प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है और दूसरे पेज में जाएंगे तो आपको हेडिंग नहीं दिखाई देगा। तो वो हेडिंग को यहाँ से लेना है तो आप ये यहाँ से प्रिंट टाइटल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से किसको रिपीट करना चाहते हैं आप यहाँ से देखिए रो को रिपीट करना है तो रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और रो को रिपीट कर देंगे तो यहाँ से ओके कर सकते हैं।
रो हमने रिपीट कर दिया, तो ये रो देखिए, अब यहाँ से प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ से भी रो आ रहा है टाइटल में, और दूसरे पेज में भी टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, प्रिंट टाइटल बहुत काम आता है। आपने 10 पेज बनाए हैं, सब पे सेम टाइटल लेना है तो प्रिंट टाइटल करना होगा। ये ऑप्शंस यहाँ से दिए हैं। पेज लेआउट के बारे में, ये पेज लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया, ये काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। कुछ मोस्ट फॉर्मूले, यहाँ से फॉर्मूला टैब आ जाएगा। देखिए कुछ ज़्यादा फॉर्मूला नहीं देखेंगे, अब फॉर्मूला आपको समझना है पहले तो कैसे लगाएंगे। तो सभी ध्यान से देखें, हम इक्वल टू से किससे शुरू करते हैं, इक्वल टू से हम फॉर्मूला शुरू करते हैं, सम लगाते हैं और इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट सम लिख दिया, छोटा ब्रैकेट शुरू कर दिया और रेंज देते हैं। ये रेंज आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, रेंज आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो हम इन तीनों का टोटल करना चाहते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया सम और यहाँ पे डाल दी रेंज। C2 से यहाँ से रेंज डाली है और E2 तक हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया और एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे इन सब का टोटल हो जाएगा। ये सम का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला। तो गाइज आज आपको बताया इंसर्ट टैब के बारे में, पेज लेआउट टैब के बारे में और कुछ फॉर्मूला यानी सम का फॉर्मूला हम इक्वल टू से शुरू करते हैं, ये सबको थोड़ा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा सीखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, व्यू टैब के बारे में और ड्रा टैब के बारे में। तो सभी जो भी इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या है उसमें लिख सकते हैं, तो उसको आपको जो भी सॉल्यूशन होगा आपको मिल जाएगा।